मिडिल ईस्ट में युद्ध के दौरान इजराइल की टेक्नोलॉजी की अक्सर तारीफ होती है। वहां घरों को बंकर की तरह बनाया जाता है, ऐसी तमाम बातें कही जाती हैं। लेकिन इजराइल में लाशों के ढेर लगे हुए हैं। ये बात इजराइल दुनिया से छिपा रहा है। उसके टेक्नोलॉजी भी फेल साबित हुए हैं। ईरान के हमले से इजराइल को बड़ा नुकसान हो रहा है। ये खुलासा किसी और ने नहीं बल्कि इजराइल में फंसे भारतीय पत्रकार ने किया है। जी हाँ, पिछले महीने 24 फरवरी को भारत के वरिष्ठ पत्रकार बृजमोहन सिंह प्रधानमंत्री मोदी जी के इजराइल आगमन पर इजराइल में पत्रकारिता करने गए थे और इजराइल में ही फंस गए थे, जिसके बाद कई देश होते हुए वे भारत लौटे हैं। इजराइल युद्ध में फंसे पत्रकार बृजमोहन सिंह ने भारत लौटकर भड़ास एडिटर को अपनी दास्तान सुनाई है। उन्होंने कहा कि इजराइल के बारे में कई लोगों को भ्रम है कि वहां कोई नुकसान नहीं हो रहा। चलिए आपको बताते हैं कि पत्रकार बृजमोहन ने क्या कुछ बताया है। सबसे पहले भड़ास के संपादक यशवंत सिंह ने सवाल पूछा, तो भाई बृजमोहन जी, मुझे लगता है ये आपकी लाइफ का सबसे मुश्किल सफर रहा होगा। क्या कभी ऐसा समय आया कि आपको लगा कि आप सरवाइव नहीं कर पाएंगे, कि आपको हनुमान जी याद आए? इसका जवाब देते हुए बृजमोहन ने कहा, हाँ, मैं हमेशा उन्हें साथ ले जाता हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे, वहाँ के विदेश मंत्रालय के लोगों ने मुझसे कहा कि बृजमोहन जी हनुमान चालीसा पढ़ते रहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी कंट्रोल में नहीं है और जब बम फटता है तो वो किसी को नहीं देखता, ना इंडियन और ना ही इजरायली। आपके आसपास गोलियां चलेंगी, शायद आप दाएं बाएं होकर बच जाएंगे, लेकिन बम से आप बच नहीं सकते। वहाँ कहने वाली चीज थी कि बंकर्स बहुत अच्छे हैं। हमने देखा कि 100 फीट अंदर बंकर में वहाँ लोग मरे भी हैं और कुछ बताया ही नहीं गया। वहाँ की मीडिया कुछ बता नहीं रही है। लाशों के ढेर लगे हुए हैं। हमारी गवर्नमेंट को थैंक यू। हमारी गवर्नमेंट इतनी ग्रेट है कि सब कुछ बताती है। इजराइल की गवर्नमेंट कुछ नहीं बताती। आप डेड बॉडीज की विजुअल नहीं ले सकते, आप हॉस्पिटल में नहीं जा सकते, आप इंसिडेंट जहां होता है हमें पता ही नहीं चलता कि कौन सी जगह है, जैसे हमें कोई आइडिया ही नहीं कौन सा सिटी विजिट करना है, क्योंकि कौन बताएगा। वहां के लोगों ने कहा कि सिर्फ एक कैजुअलिटी हुई है, एक व्यक्ति मरा है, लेकिन लोकल्स 4 घर थे और कोई जिंदा नहीं बचा, सब मर गए, हमें पता भी नहीं। और टेक्नोलॉजी की बात करें तो सब झूठ है। वहाँ अलार्म बजता था, टेक्नोलॉजी फेल हो गई है। जब आपके ड्रोन्स खासकर मिसाइल्स फायर होती हैं तो ये सब फर्क नहीं पड़ता। साथ ही उन्होंने बताया कि इजराइल में सबसे ज्यादा उन्हें खाने पीने की परेशानी हुई, क्योंकि भोजन के नाम पर वहाँ मैदा, बीफ, चिकन, मटन और ज्यादातर ऐसी नॉनवेज वाली वस्तुएं वहाँ पर मौजूद थी। साथ ही उन्होंने कहा कि वहाँ कई पत्रकार भी हैं जो भारत से गए हुए हैं। वो लोग भी होली में आना चाहते थे, लेकिन उनके चैनलों ने उन्हें वहाँ रुककर युद्ध कवर करने की बात कही है। उनमें से एक पत्रकार की शादी को भी 8 महीने हुए हैं। उन्होंने नाम न लेते हुए अपील की सरकार से कि उन्हें वापस बुला लिया जाए। तो सुना आपने, इजराइल के बारे में पत्रकार ने ये बड़ी बातें बताई हैं कि हमलों में कई लोगों की जान गई है, लेकिन इजराइल दुनिया से ये बातें छिपा रहा है। अब पत्रकार की इस खुलासे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। ईरान की तरफ से लगातार मिसाइलें और ड्रोन दागे जा रहे हैं और सबसे ज्यादा इसका इंपैक्ट पड़ा है, सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है और सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी को महसूस हुआ है तो वो मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जो अब तक अमेरिका के भरोसे अपनी लड़ाई लड़ने का दावा करते थे। उन्हें लगता था कि वो बहुत सुरक्षित हैं, चाक चौबंद उनकी सुरक्षा है, उनके शहर चमचमाते हुए हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं दुबई की, जिसको सबसे ज्यादा लग्जरीज
सिटी के रूप में माना जाता है, दुनिया भर में उसका नाम रोशन है एक तरीके से। लेकिन वो रोशनी इस वक्त अपने आप में बहुत ज्यादा नाकाबिल साबित हो रही है। ये पूरी लिस्ट हम आपको दिखा रहे हैं कहां कहां ईरान ने हमला किया है। एक वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए मेट्रो चल रही है और सीधे पीछे से आता है शायद 136 ड्रोन, वो हमला करता है और पूरी की पूरी जो सिटी है वो धमाके में तब्दील हो जाती है। जो वहां के लोग हैं उसे जब महसूस करते तो उन्हें समझ आता है कि दुबई आखिर है क्या। मेरे साथ इमरान जी हैं। बहुत सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन सबसे ज्यादा मैं फिर से वहीं पे आ रहा हूं, इंपैक्ट जो प्रभाव पड़ रहा है वो इसराइल और अमेरिका की गलती का, जिसे हम कह सकें, जो उन्होंने एक तरीके से शुरुआती अटैक किया उसके बाद कोई झेल रहा है, तो ये मिडिल ईस्ट के वो देश हैं जी। और जो वीडियो आप अभी इस वक्त दिखा रहे हैं, जो ड्रोन आया और एकदम से धमाका किया, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दुबई का, और उसके बाद सारी फ्लाइट्स एकदम तत्काल प्रभाव से ये कैंसिल कर दी गई हैं। आप देखते हैं मेट्रो चली जा रही है और उसके पीछे में जो एयरपोर्ट है वहां पर हमला हुआ है, ड्रोन धम से आकर गिरता है और भारी धमाका होता है। कितना नुकसान हुआ है, क्या हुआ है, अभी इसको तो नहीं बताया गया है, लेकिन ये किया गया है कि सारी फ्लाइट्स जो हैं कैंसिल कर दी गई। अब मान लीजिए यही ड्रोन अगर किसी उड़ती फ्लाइट पे लग जाए या एक आध मिसाइल लग जाए तो क्या हाल होगा। तो अभी तत्काल प्रभाव से सब कुछ कैंसिल कर दिया गया है। दुबई में सोचिए, दुबई में पर डे के हिसाब से इतने प्लेन आते, सबसे व्यस्ततम एयरपोर्ट में से एक माना जाता है। दुनिया भर से प्लेन आते हैं, दुनिया भर से, और वापस जाते हैं, और ये सिलसिला चलता रहता। कहते हैं हर 1 से 1.5 मिनट में एक प्लेन वहां पर आता है। ये स्थिति है दुबई एयरपोर्ट की। तो आप प्रतिदिन का नुकसान भी काउंट कर लीजिए। आज पूरे 8 दिन हो गए हैं। पिछले शनिवार को मारा था सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई को, और उसके बाद से जंग शुरू हुई थी। महज कुछ घंटों का वक्त लिया था ईरान ने और जंग शुरू कर दिया था, और तब से मार रहा है। तो 8 दिन हो गए और 8 दिन से बुरी तरह पिटाई हो रही है अरब देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर। ये लगातार हमले जारी हैं। दुबई की, यूएई की तरफ से बात करें या कतर की तरफ से बात करें, बहरीन, सऊदी, ये लोग बार बार गुजारिश करते रहे शुरुआत में, भाई हमें बख्श दो। अब उनकी तरफ से, ईरान की तरफ से कहा जाता रहा कि आपने एसेट्स रखे हैं, आपने डिफेंस सिस्टम उनके रखे हैं, आप उनको बेस दे रहे हैं, अपनी जमीन दे रहे हैं, और जमीन का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जा रहा है, वो मेरे खिलाफ किया जा रहा है। आप उन्हें मत दो, अपनी जमीनें वापस ले लो, उन्हें कहो कि आउट ऑफ माई कंट्री, हमारे देश से जाओ अमेरिका और इसराइल वालों। लेकिन अब जब ईरान मार रहा है तो दूसरी तरफ से लोगों की तरफ से गुजारिश जिस तरीके से भी की जा रही हो, ये मिसाइलें धड़ाधड़ उड़ रही हैं आसमान में, ना कोई इंटरसेप्ट हो पा रहा है। हमने किस तरीके से देखा कि यूएई में, कतर में, यहाँ जो कतर में सबसे महंगा एयर डिफेंस सिस्टम, जो उनका रडार सिस्टम था, 5000 किलोमीटर उसकी रेंज थी, $1.1 बिलियन उसकी जो रकम बताई जा रही है, लागत बताई जा रही है, वो खर्च हो गया, वो सब कुछ तहस नहस कर दिया। हमने कुवैत का भी वो तस्वीरें देखी जिसमें उनका ठाड है वो पूरी तरीके से गिर चुका है, खत्म हो चुका है, उसको नष्ट कर दिया ईरान। बिल्कुल। और आप जो बता रहे हैं ना कि अब ये कर लो वो कर लो, अब याचना नहीं रण होगा, और जीवन हो या फिर मरण होगा, ये हो चुका है। ये वो अरब देश हैं आप इनके बारे में बता रहे हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो एक्सपर्ट बताते हैं, जो मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं, वो ये है कि इनकी तो पूरी कोशिश थी, इन्हीं के यहाँ से फोन जा रहे थे कि कर दो ईरान का काम तमाम, कर दो खत्म एक ही बार में, और उसके बाद ऐसा मारना कि ये उठ ना पाए। अमेरिका की बोली तो यही थी ना, तो इनकी वजह से थी, इनको भरोसा ही ये दिया गया था, और इन्होंने ये जो एश्योरेंस लिया था अमेरिका से, ये वादा लिया था कि भाई इतना भयंकर मारना कि ये उठ ही ना पाए, इस तरह से मारना। और हुआ इसका उल्टा। अब अरब देश को अनुनय विनय कर रहे हैं, अब कह रहे हैं कि बात कर लो, रोको, हम पे मत मारो। अब कुछ नहीं होगा। आपने पूरी साजिश रची थी, आपने क्यों दिए अपने बेस, और आज से नहीं, आप बरसों से दे रहे हैं। वो बार बार कहते रहे इमाम आयतुल्लाह अली खामनेई कि इन पर यकीन मत करना, इन पर भरोसा मत करना, ये तुम्हें भी फंसा देंगे, इनको अपने यहाँ से हटाओ, इनको तेल दे करके जो है इनको ताकतवर मत बनाओ, और इनके हिसाब से मत चलो, अपना तेल अपने हिसाब से बेचो। ये तमाम बातें वो हर अपनी स्पीच में बरसों से कह रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को राजी नहीं था। और आखिरी तक कहा जाता है, आरोप लगता है कि यही साजिश रची गई कि ईरान को एक ही बार में मारना, और ऐसा मारना कि उठ खड़े ना हो। आज उल्टा हो गया, इतिहास दोहराता है अपने आप को। आपने उसको 8 साल भी जंग में फंसाया था, ईरान इराक जंग में,
और आपको तब भी लगता था कि एक ही बार में इसको खत्म कर देंगे। तो जब 8 साल में शुरुआती इस दौर में जब उतने संसाधन भी नहीं थे, तब आपने मारा, तो ये तो 50 साल की तैयारियां हैं, आपको छोड़ेगा नहीं। और आपको इस बात का डर था कि वो मारेगा पलट के, इसलिए आप कहते थे कि ऐसा मारना उसको कि वो उठ ना पाए। तो ये तो आपने करवाया, अब आप भुगतिए, अब कुछ नहीं होगा इसमें। एक सवाल ये लोगों के मन में आ रहा है कि आखिर अपने ही पड़ोसी मुल्कों पे ईरान मार रहा है जिस तरीके से, इन लोगों ने तो अपने आप को दिखा दिया था हमारा आइलैंड है एक तरीके से, पूरी तरीके से समुद्रों से घिरा हुआ एरिया, महासागरों से, और उसके बीच में हम ऐसी लग्जरी सुविधाएं दे रहे हैं, रेतीले रेगिस्तान के बीच, और लोगों को कहीं ना कहीं टूर के लिए बुलाया जा रहा था, चाहे वो कतर को ले लें, यूएई को ले लें, इन जगहों को ये लग्जरी सुविधाएं जो वो प्रोवाइड कराते हैं, टैक्स फ्री चीज़ें इनके यहाँ चलती हैं करीब करीब। और यही वजह है कि जो भारतीय हो या फिर दूसरे मुल्कों के लोग वो वहां पर जाकर पसंद करना चाहते हैं। ईरान इसी बहाने एक चीज़ को भी साथ ले रहा है कि इनको इतना मारो, वो भले ही अमेरिका के एसेट्स पे मारो, लेकिन एक चीज तो हम दिखा देंगे कि अब तुम्हारी अर्थव्यवस्था चौपट इसलिए हो जाएगी क्योंकि जो तुम कमा रहे थे टूरिस्ट के भरोसे, तेल के भरोसे, या लोगों को ये दिखा के कि मेरा शहर जो है वह लग्जरी सुविधाओं से लैस है और हमारे यहाँ सब कुछ आपको इतनी सुविधाएं मिलती हैं कि आपको डर नहीं रहेगा, तो ईरान इसी में सब चीजें भी निकाल रहा है कि इनकी अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे चौपट ही हो जाएगी। हो ही रही है। पिछले 8 दिनों में तो बहुत भारी नुकसान हुआ है। आपका शेयर मार्केट बंद हो गया, आपके एयरपोर्ट्स बंद हो गए, आपकी जो अहम इमारतें हैं वो बर्बाद हो गई। और आगे इन देशों में जमीन, देखिए इनके यहाँ जमीन ही महंगी है और घर महंगे हैं, जो वहां पे लोग रहने के लिए आते हैं, अमीर लोग, और वो चाहते हैं महंगी महंगी जमीन खरीदते हैं, महंगे महंगे घर खरीदते हैं। तो उसको लेकर अब जो रियल एस्टेट का कारोबार है वो बुरी तरह प्रभावित होगा और उसको अब फिर से खड़ा होने में, एक विश्वास बनाने में वक्त लग जाएगा। क्योंकि ये ही तो एक गुब्बारा बनाया गया था ना कि इतना सेफ है कि दुनिया में, मिडिल ईस्ट में सब हो जाए। वो ये बताते थे भाई सीरिया हुआ, लेबनान हुआ, यहाँ हुआ, वहां हुआ, देखो वो सब होता है मिडिल ईस्ट में, लेकिन हमारा जो दुबई है वो, या हमारे कुछ शहर ऐसे हैं जिनको कुछ नहीं हो सकता कभी। तो वो सारा जो ख्वाब था वो चकनाचूर कर दिया है ईरान ने। और जंग है भाई, जंग में तो वो मारेंगे और बोल के मार रहे हैं, पहले भी बता के मारा था कि आप पर हम मारेंगे अगर आपने गड़बड़ की तो। जिस तरीके से हम देख रहे थे, इस पूरे मसले को समझा जाए, बार बार यही सवाल उठ रहा है कि आपने लड़ना सीखा नहीं, आपने अपनी सुरक्षा सीखी नहीं, आपने सब कुछ दे दिया किसी को कि चलो आप मेरी रक्षा करना, आप ही महान हो, आप ही सब हो। लेकिन जब उनकी पिटाई शुरू हो गई, उनका युद्धपोत भी अब्राहम लिंकन पर जब एक बार क्रूज मिसाइल से हमला करता है ईरान, तो उसको पीछे भागना पड़ता है। अब वो अपनी सुरक्षा करेगा या फिर इन देशों की करेगा। खबर ये भी आ रही है कि तीसरा युद्धपोत भी रवाना कर दिया गया। अब तक कुछ लोग कह रहे थे कि ईरान की तबाही हो रही है और आप लोग जो है वो ईरान का ही गुणगान कर रहे हैं, लेकिन अब आप सोचिए, सवाल ये भी है कि जब ईरान की तबाही हो रही थी तो अमेरिका को तीसरा युद्धपोत लाने की जरूरत क्या पड़ी? बिल्कुल बिल्कुल, उनके 2 युद्धपोत तो बहुत बड़ी चीज है, न्यूक्लियर पावर्ड युद्धपोत हैं जो कभी खत्म ही नहीं होनी है, ऊर्जा चलती उनकी। वो जब वहां पर तैनात हैं, 6000 से ज्यादा जवान अब्राहम लिंकन पर तैनात हैं, गेराल्ड पर तैनात हैं, तो भाई उनको जरूरत क्या पड़ गई तीसरे युद्धपोत की? जाहिर सी बात है, उन्हें पता चल चुका है कि हमारी शक्ति कितनी है, कितनी महाशक्ति हम हैं। इसराइल की भी बात करें तो वो लगातार घुस के मार रहा है। इसराइल उसी जगह पर है, पर्टिकुलर अमेरिका को आना पड़ रहा है बहुत दूर से। आपको सारी चीजें लेके आनी पड़ रही है, आपकी ऊर्जा खत्म हो रही है, आपके सैनिक जा रहे हैं, लागत हर दिन आपकी बढ़ती जा रही है। एक चीज और मैं बता देता हूं कि मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, अमेरिका जो इंटरसेप्टर मार रहा है अपनी, उसकी लागत है करीब 25 से 35 करोड़ जी, एक इंटरसेप्टर की। और जो ड्रोन मार रहा है ईरान, उसकी लागत है 18 लाख रुपए। 18 लाख, बताइए कितना फर्क है। हाँ जी, एक 18 लाख के ड्रोन को मारने के लिए आपको 25 से 35 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं। इसके पीछे का रीजन, बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि भाई इंटरसेप्टर की लागत कैसे अधिक हो सकती है, अमेरिका तो खुद बनाता है। तो R&D पर वो बहुत ज्यादा खर्च करता है, उनकी मिसाइलें अपने ऑटोमेटिक सेंसर से लैस होती हैं, वो सारी चीजें उनमें लगी होती है, थोड़े एडवांस होते हैं, लेकिन एडवांस तो आपको मारना पड़ रहा है ना ड्रोन को आपको पकड़ने के लिए, वरना अगर शायद गिरा तो वो आप देख ही रहे हैं तस्वीर किस तरीके से दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये तबाही की तस्वीरें हैं। यहाँ मेट्रो गुजर रही है, सिटी की जो सबसे अहम चीजें होती हैं, लग्जरी सुविधाओं से लैस होती है। दुबई ये दिखाना चाह रहा था कि अभी भी हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं देख रहा था कुछ तस्वीरें लगातार लोग सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं और एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये डाल रहा है कि देखो कुछ फर्क नहीं पड़ा, दुबई तो दुबई है, कुछ फर्क नहीं पड़ा, और ईरान के ऐसे छोटे मोटे गिरने से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम तो उस एक हफ्ते का वेट कर रहे हैं जो प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने दिया है, वो हफ्ता चल रहा है, एक हफ्ते में साफ कर दूंगा ईरान को, और हम वेट कर रहे हैं अमेरिका की उन 4 हफ्तों का जो
प्रेसिडेंट ट्रंप ने ट्रंप ने दिया दिया है। है। तो ईरान की तरफ से भी ये, फिर मैं दोहरा देता हूं, याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। तो बिल्कुल अब ये स्थिति है। और आप कितना भी आप टारगेट सेट कर लीजिए, आप कितना भी वक्त की लिमिट सेट कर लीजिए, युद्ध ईरान ही खत्म करेगा। जब वो ये बात बोलते थे तो लोगों को लगता था अतिशयोक्ति है, और हम इस बात को जब दोहराते थे तो लोग कहते थे अतिशयोक्ति है, आप तो एक तरफा बात कर रहे हैं। लेकिन जो वो बात कहते थे हम वही बता रहे थे। वो कहते थे जंग तुम शुरू करोगे। कितने एक्सपर्ट हमारे यहाँ जो ईरान मामलों के जानकार आए वो यही कहते थे कि अगर जंग शुरू हुई तो जंग ये लोग शुरू करेंगे, लेकिन खत्म करना ईरान के हाथ में होगा। और वही स्थिति बनेगी। आप देखिएगा, आप उसको क्या समझ क्या रहे थे, आप उसको क्या मानकर चल रहे थे। इतना भी अगर आकलन जो बहुत सारे लोग हैं जो जंग को समझते हैं, पढ़ते हैं, नहीं कर पाए, तो फिर मतलब क्या आया। ये बहुत समझने की चीज है। एक तो जज्बा समझने की चीज है, दूसरा तैयारी समझने की चीज है। चलिए, बहरहाल लेकर लौटते एक नया अपडेट। तब तक के लिए बने रहिएगा लाइव हिंदुस्तान के साथ।